सोचिए अगर हम गहरे अंतरिक्ष में मान लीजिए कोई पत्थर फेंकें, वो धीमा क्यों पड़ जाता है? मतलब न्यूटन के नियम तो कहते हैं कि उसे चलते रहना चाहिए। हाँ, ये सवाल है। ऊर्जा कहाँ चली जाती है? और कुछ ऐसी ही उलझन आइंस्टाइन को भी थी। अपने सामान्य सापेक्षता वाले सिद्धांत के साथ 1915 में। जी हाँ, सामान्य सापेक्षता आ तो गई, पर ये ऊर्जा संरक्षण का क्या होगा ये स्पष्ट नहीं था। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को कैसे समझें? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे एमी नोएथर के काम के जरिए। बिल्कुल। हमारा आधार है समरूपता और संरक्षण नियम। एमी नोएथर का योगदान से मिली जानकारी। हम समझेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की समरूपताएं यानी सिमेट्रीज ये तय करती हैं कि क्या चीज संरक्षित रहेगी। और ये भी कि सामान्य सापेक्षता में ऊर्जा संरक्षण इतना सीधा क्यों नहीं है। तो शुरुआत आइंस्टाइन और हिल्बर्ट से। डेविड हिल्बर्ट, जो खुद एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने भी कोशिश की थी आइंस्टाइन के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षण को समझाने की। पर उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही सीमित मामले में। मतलब एक बिल्कुल खाली ब्रह्मांड के लिए, जिसे ब्यांची आइडेंटिटीज कहते हैं, ये असल दुनिया पर लागू नहीं होता था। अच्छा, और यहीं पर एमी नोएथर आती हैं? हाँ, हिल्बर्ट ने उनसे मदद मांगी। एमी नोएथर, जिन्हें उस समय महिला होने की वजह से औपचारिक पद पाने में भी कितनी मुश्किलें थी, लेकिन वो गणित में खासकर समरूपता के क्षेत्र में माहिर थी। बिल्कुल। समरूपता मतलब आप किसी चीज में कोई बदलाव करें और वो फिर भी वैसी ही दिखे। जैसे एक गोले को कितना भी घुमाए वो गोला ही रहता है। हाँ, या त्रिभुज को खिसकाना या घुमाना। जी। और गणित में होती है सतत समरूपता। जैसे किसी फंक्शन को ऊपर नीचे खिसका दें, उसका डेरिवेटिव नहीं बदलता। तो नोएथर ने आइंस्टीन के उस ऊर्जा समीकरण को देखा। हाँ, और उन्होंने उसकी आलोचना की। कहा कि ये मूल रूप से सही नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत थी उसमें? मुख्य दिक्कत थी सामान्य सहप्रसरण का उल्लंघन। मतलब भौतिकी के नियम तो हर किसी के लिए हर नजरिए से एक जैसे होने चाहिए, है ना? हाँ, ये तो मूल सिद्धांत है। पर आइंस्टीन का समीकरण एक स्यूडो टेंसर का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब उसका मान अलग अलग पर्यवेक्षक के लिए बदल जाता था। ये ठीक नहीं था। अच्छा, और फिर नोएथर ने क्या किया? यही उनका पहला महान प्रमेय सामने आता है। उन्होंने गणितीय रूप से साबित किया कि हर सतत समरूपता के लिए एक संगत संरक्षण नियम होता ही है। ये कोई अलग अलग नियम नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर सतत समरूपता के लिए एक संरक्षण नियम? हाँ, मतलब जैसे अगर भौतिकी के नियम हर जगह एक जैसे हैं, यानी स्थान में स्थानांतरण समरूपता है, तो संवेग संरक्षित रहेगा। अच्छा। और अगर नियम हर दिशा में एक जैसे हैं, मतलब घूर्णी समरूपता, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। और सबसे जरूरी, अगर नियम समय के साथ नहीं बदलते, समय में स्थानांतरण समरूपता, तो ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहीं बाहर से नहीं आया, ये समय की समरूपता का ही नतीजा है। उन्होंने इसे लैग्रेंजियन यांत्रिकी का इस्तेमाल करके दिखाया। कमाल है। लेकिन फिर वो अंतरिक्ष वाली पत्थर का क्या? हमारा ब्रह्मांड तो फैल रहा है, और शायद तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब ब्रह्मांड समय के साथ बदल रहा है। तो बड़े पैमाने पर तो समय समरूपता नहीं हुई। एकदम सही। और यही वजह है कि वो पत्थर धीमा पड़ता है, या दूर की आकाश गंगाओं से आते फोटॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। तो ब्रह्मांडीय पैमाने पर ऊर्जा संरक्षित नहीं है। सख्ती से कहें तो नहीं। समय की समरूपता बड़े पैमाने पर टूटी हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद बदल रहा है, फैल रहा है। वो ऊर्जा स्पेस के विस्तार में ही चली जाती है एक तरह से। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, प्रयोगशालाओं में तो हम ऊर्जा संरक्षण का नियम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि छोटे समय और दूरी के पैमानों पर ब्रह्मांड का फैलाव लगभग महसूस नहीं होता। उन पैमानों पर समय समरूपता लगभग कायम रहती है, इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षित लगती है। वाह, ये तो पत्थर वाली पहेली सुलझ गई। पर आइंस्टीन की मूल पहेली का क्या? सामान्य सापेक्षता में वहां तो स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है। हाँ, वहाँ सीधी साधी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होने वाली वैश्विक समरूपताएं नहीं है, स्पेस टाइम की वक्रता के कारण। तो फिर ऊर्जा संरक्षण का क्या हुआ? यही नोएथर का दूसरा प्रमेय आता है। उन्होंने दिखाया कि सामान्य सापेक्षता में वैश्विक समरूपता नहीं, पर स्थानीय समरूपताएं होती हैं, जैसे सामान्य सहप्रसरण। स्थानीय समरूपता मतलब छोटे छोटे हिस्सों में? हाँ, मतलब नियम किसी भी छोटे से क्षेत्र में संदर्भ फ्रेम बदलने पर नहीं बदलते,
और दूसरा प्रमेय कहता है कि ऐसी स्थानीय समरूपताएं सख्त संरक्षण नियम नहीं देती। तो क्या देती हैं? वे देती हैं निरंतरता समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। इसे ऐसे सोचिए जैसे पानी का पाइप है जिसमें बहुत बारीक छेद हो। तो स्थानीय रूप से तो लगेगा कि पानी संरक्षित है, जितना आया उतना गया। लेकिन उन छेदों से पानी धीरे धीरे लीक होकर कहीं और जा सकता है। तो सामान्य सापेक्षता में ऊर्जा ऐसे ही लीक हो सकती है? एक तरह से हाँ। स्पेस टाइम की वक्रता के कारण ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बदल सकती है या उसमें प्रवाहित हो सकती है। ये पूर्ण संरक्षण नहीं है, पर यही उस सिद्धांत के साथ संभव है। और ये निरंतरता समीकरण, क्या ये वही चीज है जो हिल्बर्ट को मिली थी, वो बियांची आइडेंटिटीज? बिल्कुल। नोएदर ने दिखाया कि हिल्बर्ट की बियांची आइडेंटिटीज असल में सामान्य सापेक्षता में ऊर्जा के लिए निरंतरता समीकरण ही है। यही सबसे अच्छा, सबसे सटीक नियम है जो सामान्य सापेक्षता में मिल सकता है। उन्होंने पहेली हल कर दी। अविश्वसनीय। तो नोएदर ने न सिर्फ आइंस्टीन और हिल्बर्ट की मुश्किल हल की, बल्कि ये भी बता दिया कि सारे संरक्षण नियम आते कहां से हैं, समरूपता से। जी हाँ। और ये सब उस दौर में जब महिलाओं के लिए विज्ञान में जगह बनाना कितना मुश्किल था। उन्हें नाजी जर्मनी से भागना पड़ा, अमेरिका में आई। आइंस्टाइन भी उनकी प्रतिभा के कायल थे। उनके प्रमेयों ने तो आधुनिक भौतिकी की नींव ही बदल दी होगी। कण भौतिकी, क्वांटम सिद्धांत। बिल्कुल। गेज समरूपता से आवेश संरक्षण को समझना, क्वार्क, हिग्स बोसोन, इन सब में नोएदर के काम की गहरी छाप है। तो सार ये है कि संरक्षण नियम कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रकृति के डिजाइन में छिपी समरूपताओं के गणितीय नतीजे हैं। समरूपता ही बुनियादी है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ब्रह्मांड में या शायद जीवन जैसी जटिल प्रणालियों में और भी छुपी हुई समरूपताएं हो सकती हैं, जिनके संगत संरक्षण नियम हम अभी जानते भी नहीं। नोएदर की ये अंतर्दृष्टि हमें और किन रहस्यों तक ले जा सकती है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।